जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज जो हमने टॉपिक लिया है, प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान का टॉपिक लिया है। तो चलिए देखते हैं। तो आज जो हमारा पहला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में। और दूसरा प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? इसका आंसर हो जाएगा स्वीडन ने। और आपका तीसरा जो प्रश्न है, तीसरा जो आपका प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल के। आपका चौथा प्रश्न जो है, किस क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा संगीत। और आपका पांचवा प्रश्न, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि के क्षेत्र में। और आपका अगला जो प्रश्न है, छठा नंबर का, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नरगिस दत्त पुरस्कार से। आपका अगला जो प्रश्न है, सातवां नंबर का, रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा फिलीपींस। आपका अगला प्रश्न जो है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यहाँ पर टाइपिंग एरर है, यहाँ पर जो आपका पुलित्जर होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। आपका अगला प्रश्न है, नौवां, कलिंग पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। आपका 10वां नंबर का प्रश्न जो है, किस उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। आपका अगला प्रश्न है, धन्वंतरि पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा चिकित्सा क्षेत्र में। आपका 12 नंबर का प्रश्न जो है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में। आपका दोस्तों जो है अगला प्रश्न है, 13 नंबर का, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा खेल कूद से। आपका 14 नंबर का प्रश्न, असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा विज्ञान के क्षेत्र में। आपका 15 नंबर प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा 1965 से। आपका अगला प्रश्न है, खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1985 में। आपका 17 नंबर प्रश्न, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 1901 में। आपका 18 नंबर का प्रश्न जो है, भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1954 में। आपका अगला प्रश्न जो है, 19 नंबर का, सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1930 में। आपका अगला प्रश्न जो 20 नंबर का है, मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखों पर विचार किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखों पर। आपका अगला प्रश्न जो है 21 नंबर का, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वीडन का सेंट्रल बैंक। आपका अगला प्रश्न 22 नंबर का, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा आशा पूर्णा देवी। तो दोस्तों, जैसा कि है, ये जो हम क्वेश्चंस उठाए लिए हैं, इसमें ये PYQ है, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और पेपर में कई बार आ गए हैं ये, और आने की संभावना भी है। इसमें से एक दो क्वेश्चन जरूर पेपर में उठा लेता है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। 30 नंबर का प्रश्न जो है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई? इसका आंसर हो जाएगा सरस्वती सम्मान का। आपको जो 24 नंबर का प्रश्न है, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में। आपका अगला प्रश्न जो है 25 नंबर का, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। आपका 26 नंबर का प्रश्न,
ऑस्कर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा। आपका अगला प्रश्न 27 नंबर का, मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे। आपका अगला प्रश्न 28 नंबर का, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1913 में। आपका अगला प्रश्न जो है, सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1900, इसका आंसर 1930 में। एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आपका अगला प्रश्न जो है 30 नंबर का, मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किससे सम्मानित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। आपका अगला प्रश्न जो है 31 नंबर का, सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? इसका आंसर हो जाएगा भौतिकी के। और 32 नंबर का आपका प्रश्न जो है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? इसका आंसर हो जाएगा 1969 से। हाँ, यहाँ पर एक बात और ध्यान देना दीजिएगा आप सभी लोग, मतलब यहाँ पर किस वर्ष से प्रदान किया जा रहा है, ना कि कब स्थापना हुआ। इसका जब स्थापना जो हुआ था 1968 में हुआ था। इसकी स्थापना जो है 1968 में हुई थी, और जो पुरस्कार दिया जा रहा है 1969 से दिया जा रहा है। आपका अगला प्रश्न है 33 नंबर का, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। आपका अगला प्रश्न जो है 34 नंबर का, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। आपका अगला प्रश्न 35 नंबर का, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? इसका आंसर हो जाएगा श्रीमती देविका रानी। आपका 36 नंबर का प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत है। आपका 37 नंबर का प्रश्न, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन है। आपका अगला जो प्रश्न है, भारत रत्न से विभूषित भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति कौन है? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधा कृष्णन। आपका 39 नंबर का प्रश्न, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1998 में। आपका अगला जो प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो दोस्तों, अगली नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड होगी, आप लोग जरूर देखिएगा। स्टैटिक जीके का इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।